हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत व्यापक रूप से हम सभी को समझाने का भी काम किया है, साथ ही साथ व्यापक रूप से प्रखंड के सारे पदाधिकारियों को चेतावनी देने का भी काम किया है। जो व्याप्त भ्रष्टाचार की बात होती है उसका उल्लेख संक्षेप में अगर करना चाहे तो शायद नहीं हो पाएगा। सरकार की हर एक पहलू को अगर देखा जाए, किसी भी पहलू की आप बात कर लीजिए, जो सरकार की नीति होती है देश चलाने का, राज्य चलाने का, वो किसी भी सेक्टर में उन्होंने आज पिछले 5 सालों से झारखंड की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। जिस समय पिछला चुनाव हो रहा था, इसी सरकार ने बड़ी बड़ी बघारें झांक करके, बड़ी बड़ी झूठी घोषणाएं करके सरकार में आने का काम किया। यही सरकार ने कहा था कि भाई हमें वोट दे दो, हमारी सरकार बना दो, हम आने वाला समय में झारखंड राज्य में पर्याप्त रोजगार लेके आएंगे, जिसकी गिनती शायद अखबारों में छपा था कि हम 5 लाख रोजगारों को, बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे। कहां गया वो 5 लाख नौकरियां? कहां गया? मैं आज इस मंच के माध्यम से उसी हेमंत सरकार के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं कि भाई वो 5 लाख नौकरी पूरे झारखंड में जो हो रहा था, उसमें नाबार्ड का हिस्सा कितना था? और अब मैं आज नाबार्ड के इन पदाधिकारियों को पूछना चाहता हूं जो अंदर बैठे अभी कुर्सी तोड़ रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने सरकार की उन घोषणाओं के अनुरूप किस तरह का काम हमारे नाबार्ड के जनता के लिए किया है? रोजगार के सेक्टर की बात करें, दूसरी तरफ अगर यदि मैं सुरक्षा की बात करता हूं, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि झारखंड के हर एक जनता की सुरक्षा की गारंटी होना, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे दोस्तों, 1 साल का सिर्फ रिकॉर्ड देखा जाए, जो सरकारी खाते में रिकॉर्ड देखा गया है कि 5000 से लगभग महिलाओं का बलात्कार हुआ है। ये सरकारी रिकॉर्ड कहता है। हम क्या पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन में और यहाँ की व्याप्त सरकारों को कि आखिर आपने हमारी भोली भाली माताओं बहनों की इज्जत आबरू की सुरक्षा की गारंटी किस रूप में आप देना चाहते हैं? आपने सुरक्षा की गारंटी आपकी सरकार में रहा, ना हमारे रोजगार की गारंटी रहा, ना हमारे शिक्षा में आपने व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया, तो हम आपकी सरकार को, इस सरकार को किस रूप में भरोसा के रूप में देखा जाए? आज ये जनता है, ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। जनता पिछले 5 साल से आपकी सारे कारनामों को बड़ा गंभीरता से देख भी रही है, सुन भी रही है और सबक सिखाने के लिए ठान भी ली है। तो मैं आज यही बात कहना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का जो काम में लगी हुई है, अपनी पूरी सरकारी मिशनरी को, पूरी सरकारी पदाधिकारियों को सिर्फ एक ही दिशा निर्देश देकर के जो रखा है कि भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए उनका विकास, भाड़ में जाए हमारी महिलाओं की सुरक्षा, भाड़ में जाए रोजगार का मुद्दा, भाड़ में जाए और शिक्षा का व्यापक विस्तार। सिर्फ आपने एक ही चीज में ध्यान दे, वैसे ही योजनाओं को ध्यान दे जिसमें हमारी तिजोरी भर जाए, हमारा व्यापक रूप से हमारे पास सिर्फ नोटों की गड्डियां आना शुरू हो जाए और हम अपने अगले इलेक्शन में उसी नोट के माध्यम से हम चुनाव जीतने का एक दुस्वप्न हम फैलाने का प्रयास करें। तो मैं सतर्क कर देना चाहता हूं भैया कि हमारी पार्टी झारखंड की जनता का पहरेदार है। हम पहरेदार के रूप में जनता का पहरेदार है, हमारी पार्टी जनता का पहरेदार है और हम यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं झारखंड की जनता को, साथ साथ खास करके नाबार्ड की जनता का,
कि जनता के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की आंच आती है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से रिलेटेड बातें आती है, या किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना जब जब जनता के बीच में आएगा, हमारी पार्टी आजसू पार्टी अग्रणी रूप से उसके चारों ओर पहरा देने का काम करेगी। और आजसू पार्टी के रहते हुए तो आपके नारायणी हो, डुमरी हो, चाहे चंद्रपुरा हो, डुमरी विधानसभा के किसी भी कोना में हमारे यहाँ के जनताओं का, हमारे यहाँ के माताओं बहनों का अगर अन्याय होगा तो आजसू पार्टी का एक खून का कतरा गिरेगा, लेकिन सारे जनताओं को सुरक्षा देने का काम करेगी। हमारी पार्टी का उद्देश्य हमेशा से सेवा भाव रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ की गरीब जनता, हमारे यहाँ की दलित जनता, हमारे यहाँ की आदिवासी बहन भाई लोग किसी भी प्रकार का तकलीफ हो तो हमारा सेवा उनके हाथ, उनके घर में सबसे पहले पहुंचेगा। ये हमारा आश्वासन भी है और हमारी वादा भी है हमारे पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर हमारी सेवा भाव में, हम लोगों की सेवा भाव में किसी की दूसरे पार्टी में के बहकावे में आकर के अगर हमारे सरकारी पदाधिकारीगण हमारी सेवा को खलल डालने का प्रयास करेंगे तो इसका जवाब जनता देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से हमारे प्रशासन को समझा दिया है। तो और मैं विशेष ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मुद्दा बहुत है। हमने शुरू में ही कहा था कि भ्रष्टाचार का अगर पोटली खोला जाए तो पूरी दिन बीत जाएगी, लेकिन इनका भ्रष्टाचार का पूरा विवेचना करना मुश्किल हो जाएगा। हर सेक्टर में जाइए, जिस सेक्टर की बात लेते हैं आप, जन वितरण प्रणाली दुकान की बात चले जाइए तो वहां एक अलग तरह का भ्रष्टाचार चला हुआ है। अभी आवास में चले जाइए, वहां एक अलग टाइप का कमीशन खोरी और घुसखोरी चला हुआ। ये सिर्फ नावाडी की बात नहीं, पूरे झारखंड में। मैं अभी रोज अखबार में देखता हूं, रोज अभी हमारा अपडेट आता रहता है न्यूज में। पूरे झारखंड में ऐसा आक्रोश पैदा हो गया है जनता का कि जनता खुद अपने घरों से निकल करके इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ संकल्प हो चुकी है। हम अपने भी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि अभी हमारा समय बड़ा गोल्डन चांस आया हुआ है, मात्र 2 महीना समय बचा है हमारे पास। हमें आज की संकल्प भी लेना है, सरकार को चेतावनी देते हुए हमें यह संकल्प भी लेना है कि आने वाला 2 महीना के बाद इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसका शुरुआत हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत मजबूती से संपन्न कराया, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं अपने सुप्रीमो माननीय सुरेश महतो जी का भी धन्यवाद दूंगा कि जिनकी दूरदर्शी सोच ने, जिनकी नीति निर्धारण तत्व की सोच ने आज झारखंड को नई दिशा देने के लिए कुछ संकल्प किया है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए झारखंड को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, उनकी संकल्प का एक भागीदार हमारे डुमरी विधानसभा की जनता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देते हुए जय झारखंड, सबको जोहार।